एक छोटे से गांव में एक बहुत निर्धन किसान रहता था। उसने बड़ी मेहनत से 50 रुपए जोड़े थे। उसके पास जमीन बहुत कम थी। उसने सोचा, इन रुपयों से एक बैल खरीद लूँगा और किसी दूसरे छोटे किसान के साथ मिलकर काम कर लूँगा। एक बैल उसका हो जाएगा और एक बैल मेरा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद पास के कस्बे में जानवरों का मेला लगा। किसान बैल खरीदने मेले में पहुंच गया। वह बहुत कोशिश किया, लेकिन 50 रुपए में अच्छी नस्ल का बैल नहीं मिला। मिले भी तो कैसे, इतने कम दामों में। बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक बूढ़ा बैल मिल गया। वो अच्छी नस्ल का तो था ही, साथ ही एतबार भी नहीं था। किसान ने सोचा, यह ठीक रहेगा, काम ही तो लेना है। बैल खरीदने के पश्चात वह अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में एक छोटी सी बस्ती पड़ती थी। किसान ने रात बिताने के लिए वही जगह चुनी और एक जमींदार के बाड़े में पहुंच गया। लेकिन वो ठिकाना एक ऐसे आदमी का था जो ठगी और चोरी किया करता था। ठग के 4 हट्टे कट्टे लड़के भी थे जो बहुत चुस्त और चालाक थे। चारों लड़कों ने किसान को देखा और समझ गए कि यह भोला भाला है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उन्होंने किसान से बैल देने को कहा। भाव तोल होने लगे। किसान सोच रहा था कि 50 रुपए का बैल है, अगर ये 100 रुपए में भी ले लेते हैं तो मुझे 50 रुपए का लाभ हो जाएगा, इसमें बुराई ही भी नहीं है। उसने बैल का मूल्य 100 रुपए बताया। ठग के लड़कों ने उस रकम को बहुत बड़ी रकम बताया। तभी बड़ा लड़का बोला कि चौधरी जी, हमारे मोल भाव का फैसला होता नजर नहीं आ रहा है, बहुत फर्क है, फिर क्या करना चाहिए? किसान ने पूछा कि फिर क्या करना चाहिए? किसान को सोच में पड़ा देखकर ठग के लड़के ने सुझाव दिया कि किसी बड़े समझदार को पंच मान लेते हैं, जिसकी कीमत वह बताएगा वही तय हो जाएगा। तो फिर देरी कैसी, हमारे बड़े बूढ़े ताऊ तो बैठे ही हैं, यही फैसला कर देंगे। भोले किसान ने बुढ़े की ओर देखकर कहा कि ठीक है। उसे क्या पता था कि वह ठगों के जाल में फंसता जा रहा है। उधर ठग और उसके लड़के मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तो चाहते ही थे कि किसान किसी प्रकार उनके बूढ़े पिता को ही पंच बना ले। बूढ़ा ठग बात को पक्की करना चाहता था। वह बेरुखी से बोला, अरे नहीं भैया, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं राम का भजन करूँ, यही मेरा काम है। बूढ़े की लापरवाही से किसान का विश्वास उस पर और पक्का हो गया कि यही सही फैसला करेगा। वह श्रद्धा से बोला, ताऊ जी, आप बड़े हैं, समझदार हैं, आप जो भी मोल भाव करेंगे हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे और वो हमारी मजूरी होगी। हमें पूरी तरह से आपकी बात स्वीकार होगी। ठग ने बड़ी गंभीरता से शांत स्वभाव दिखाते हुए बोला कि देखो भाई, अब तो तुम भी बोल रहे हो, लेकिन कलयुग है। आज के ज़माने में पंचों की मिट्टी पतील हो गई है। मैं तो यह पंच बनने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन ताऊ जी, आप जो भी निर्णय देंगे हम खुशी से मानेंगे। भोला भाला किसान बोला। भोला भाला किसान बेचारा ठगों की जाल में फंस गया। अब पंच बोला कि ठीक है, अब मैं जो भी फैसला दूंगा तुम्हें मानना होगा। तो सारे एक स्वर में बोले कि ठीक है। बूढ़ा ठग किसान को गहराई से निहारते हुए कहने लगा कि देखो भाई किसान, मैं तेरे बैल की कीमत 2 पैसे बताऊंगा, तो तुम क्या करोगे? तो किसान ने कहा कि मैं वह भी मानूंगा। उसे पूरा यकीन था कि बूढ़ा बुजुर्ग जो करेगा ठीक करेगा। बूढ़े ने लड़कों को संबोधित करते हुए कहा कि भाई लड़कों, मैं इस चौधरी के बैल की कीमत 1000 आंकूंगा, तो क्या तुम मानोगे? सभी लड़के एक स्वर में बोले कि हाँ मानूंगा। तो फिर बूढ़ा बोलता है कि ठीक है, अभी फैसला किए देता हूँ। इतना कहकर बूढ़ा ठग चारपाई से उठकर बैल को आगे पीछे से देखने का नाटक करने लगा। उसने बैल के दांत देखे, पूंछ को हाथ से पकड़कर मरोड़ा, ऊपर से नीचे टटोला। किसान को पूरा यकीन था कि बैल के पैसे खरीद से कुछ अधिक आके जाएंगे।
ताऊ ठग बैल को ऊपर नीचे से देखकर चरपाई पर आकर बैठ गया। किसान बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहा था। तभी बूढ़ा ठग किसान से बोला कि देख भाई, तेरा बूढ़ा बैल 10 रुपए का है। किसान हक्का बक्का रह गया। उसको समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ घोर विश्वासघात हुआ है। उसने उस बूढ़े को तो न्याय की मूर्ति माना था, उसे पंच का स्थान दिया था, लेकिन वह धोखेबाज सिद्ध हुआ। लेकिन अब वह क्या करे, वचन दे चुका था, खून का घूंट पीकर रह गया। उसने चुपचाप 10 रुपए लिए और भारी कदमों से अपने गांव का रास्ता पकड़ लिया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि बैल नहीं लाए। किसान बोलता है कि बैल तो लाया था, लेकिन रास्ते में ठगा गया। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। खून पसीने की कमाई ठग हजम कर गए। किसान ने भारी मन से कहा, लेकिन तुम तो बहुत समझदार थे, फिर ठगे कैसे गए? पत्नी को किसान ने सारी बात बताई। रात को उसे अच्छी नींद भी नहीं आई। वह ठगों को पाठ पढ़ाना चाहता था। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह मन ही मन मुस्कुरा दिया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी के बढ़िया कपड़े, गहने और श्रृंगार का सामान लिया और उनकी पोटली बांधकर ठगों के ठिकाने की ओर चल पड़ा। पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? तो किसान बोलता है कि ठगों को सबक सिखाने जा रहा हूँ। किसान बोला, कब तक लौटोगे? शाम से पहले आ जाऊंगा। ठगों के ठिकाने के पास एक जंगल था। वहां किसान ने पत्नी के गहने पहने, श्रृंगार किया और ऐसा रूप बदला कि देखने वाला उसे स्त्री समझे। औरत के वेश में वह ठगों के ठिकाने में पहुंच गया और उसके चारों बेटे घर पर एक औरत को आए हुए देखकर बड़े ही खुश हुए। चारों बेटों में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। ठगों के घरों में भला रिश्ता कौन करता? स्त्री बना किसान घूंघट में रोने लगा और करुण कथा सुनाते हुए बोला, मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है, अब मेरा ठिकाना नहीं है। तो बड़ा लड़का बोलता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, इस घर को भी अपना ही घर समझो। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, मुझसे शादी कर लो। बड़े ने कहा। तभी तीनों लड़के भी बोल पड़े, तुमसे ही क्यों कर ले, हम में क्या बुराई है। चारों भाइयों में झगड़ा हो गया। बाप से किसी ने फैसला करने को नहीं कहा। उन्हें डर था कि बाप को मामला सौंप दिया तो फिर वो कुछ गड़बड़ कर देंगे। चलो मैं ही कर लेता हूँ शादी। झगड़ा बढ़ा तो किसान रूपी स्त्री बोली, आप क्यों लड़ रहे हो, मैं एक परीक्षा लेती हूँ। ठीक है, चारों एक साथ बोल पड़े। तो सुनो, मेरे लिए यहाँ से दूर कुएं पर जो एक बाल्टी पानी लेकर सबसे पहले लौटेगा, और बाल्टी भी पानी से पूरा भरा हुआ होना चाहिए, उसी से मैं विवाह कर लूँगी। अब क्या था, उसकी बात सुनते ही चारों बाल्टी लेकर वहाँ से दौड़ पड़े। ठग बेटों को जाता देखता रह गया। किसान ने जब देखा कि वे चारों अब बहुत दूर निकल गए हैं, तो झटपट से उसने अपने स्त्री के कपड़े उतारे और दरवाज़ा बंद किया और बूढ़े को वहाँ से पकड़ लिया। बूढ़ा समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं। किसान ने उसे खूंटे से बांधकर उसे जो पीटना शुरू किया तो उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगी। किसान मारता था और पूछता था, क्यों बुढ़े, मेरा बैल कितने का था? बुढ़ा कराहता हुआ कहता था, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। हाथ जमाते हुए किसान ने कहा कि बता, धन कहाँ रखा है, मरता क्या न करता। बूढ़े ठग ने दबा हुआ धन किसान को दे दिया। किसान रुपयों की पोटली बांधी और अपने गांव की ओर चल दिया। किसान के हाथ पूरे 500 रुपये लगे थे। उसने अपनी ठगी का बदला ले लिया था। ठग के बेटे जब पानी लेकर आए तो बूढ़े ने उन्हें सारी बात बताई। उन सब ने अपना सिर पीट लिया, लेकिन अब हो ही क्या सकता था। उधर किसान अब बहुत खुश था। उसे 50 रुपए के बदले 500 रुपए मिल गए थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें।